कई सारी महिलाओं के मन में ये डाउट्स होते हैं कि यूपीटी टेस्ट कब करना चाहिए। ऐसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रही है और उन्हें घर पर टेस्ट करना है, तो उनके पास सही आंसर नहीं होता है या सही गाइडेंस नहीं होता है कि उनको यूपीटी टेस्ट कब करना चाहिए। और अननेसेसरी वो अपने हिसाब से कोई से भी दिन यूपीटी टेस्ट करके वो ना कि अपना टाइम वेस्ट करते, इवन मनी भी वेस्ट करते हैं बाय वेस्टिंग ऑन किड्स। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको यूपीटी टेस्ट कब करना चाहिए। तो जनरली अगर आपकी साइकिल रेगुलर है, यानी कि 28 डेज या 30 डेज की अगर साइकिल है, तो आमतौर पे 14th डे पे ओव्यूलेशन के चांसेस रहते हैं। अगर 30 डेज की साइकिल है तो जनरली वो 16th डे पे ओव्यूलेशन होता है। अगर उस दौरान आप रिलेशन रखते हो तो कंसेप्शन के चांस बढ़ते हैं, और कंसेप्शन अगर हो जाता है तो वो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है वो 4 डेज तक फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है। फिर 5th डे वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो गर्भाशय की वॉल में इम्प्लांट होता है। तो अगर हम काउंट करें तो आपको जब मेंसेस आए, मेंसेस मान लो कि 1 मार्च को आए थे, तो 14 मार्च को प्रोबेबल आपका ओव्यूलेशन होगा और उसी टाइम पे कंसेप्शन होगा। और अप्रोक्सीमेटली वो 20 मार्च या 21 मार्च तक वो गर्भाशय की दीवार में इम्प्लांट हो जाएगा। फिर वो इम्प्लांट होने के बाद क्या होगा, उसके अंदर से एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा बीटा एचसीजी नाम का। और वो हार्मोन जो है वो मदर की बॉडी में ब्लड में मिक्स होके वो सर्कुलेट करेगा। फिर वो मदर की बॉडी में सर्कुलेट करता है और एवरी डे जो ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन थ्रू किडनी होता है, यानी कि उसमें कुछ कंटेंट्स जो है वो किडनी के थ्रू बॉडी के बाहर एक्सपेल हो जाते हैं। तो उसमें से ये बीटा एचसीजी नाम का हार्मोन जो है वो यूरिन के द्वारा भी उसमें मिक्स होके बाहर आता है। तो इसी हार्मोन की वजह से आपका यूपीटी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। और ये प्रोसेस में ऑलमोस्ट 8 to 9 डेज का टाइम लगता है। यानी कि कंसेप्शन होने के बाद, रिलेशन ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलेशन रखने के बाद अप्रोक्सीमेटली 8th डे पे आपका यूपीटी जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन ये भी सभी केसेस में पॉसिबल नहीं होता है। हार्डली 10 to 15% केस में ही ऐसा पाया गया है कि जिन्होंने पोस्ट ओव्यूलेशन 8th डे पे यूपीटी किया हो और वो पॉजिटिव आया हो। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी और 100% या 99% पॉजिटिव आने के चांसेस जो है वो नेक्स्ट साइकिल मिस होने के बाद आ सकते हैं। तो जो फर्स्ट को आपको 1 मार्च को जो मेंसेस की डेट थी आपकी, और नेक्स्ट डेट आपकी अप्रोक्सीमेटली मे बी 1 अप्रैल या तो 28 मार्च हो सकती है। तो अगर उस टाइम पे आप अगर आपको मेंसेस नहीं आते हैं और उसके 1-2 दिन के बाद अगर आप यूपीटी करते हो तो वो एक्यूरेटली पॉजिटिव आ सकती है। इसलिए ऑलवेज आपको 1 मंथ तक तो वेट करना ही पड़ता है। जब तक आपका बच्चा 1 महीने का नहीं हो जाता तब तक आप यूपीटी टेस्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर परफॉर्म से पहले करते भी हो तो उसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है। और कई बार पेशेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि हम तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है और बच्चा ऐसे 1 मंथ का कैसे काउंट होता है। तो जनरली जो ओवम होता है, ओवम सिलेक्ट होने के बाद जो उसकी 14 डेज की जो साइकिल होती है उसे भी हम बेबी के प्रोडक्शन में ही इंक्लूड करते हैं। इसलिए जब भी हम काउंट करते हैं प्रेगनेंसी डेज या मंथ्स, तो उसे ऑलवेज हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से काउंट करते हैं। इसलिए जब तक आपका नेक्स्ट मेंसेस मिस होता है तब तक आपका बेबी 1 मंथ का हो चुका होता है। इसलिए ऑलवेज आपको यूपीटी करने के लिए एटलीस्ट 1 मंथ तक तो वेट करना ही चाहिए। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel and you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends. Thank you so much.